नमस्कार दोस्तों, आज का मार्केट अपडेट लेकर आ गए हैं हम आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या स्पेशल है आज के मार्केट में। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के दिन 9 दिसंबर 2024 शेयर बाजार में कैसा रहा? सेंसेक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और वो 0.25% गिरकर 81,500 एंडेड पॉइंट 46 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी थोड़ा कमजोर पड़ा और 0.24% की गिरावट के साथ 24,677.80 पर टिक गया। आज के विनर्स की बात करें तो विप्रो ने सबको चौंका दिया। कंपनी का शेयर 2.32% की छलांग लगाकर 304.15 रुपए पर पहुंच गया। आईटी सेक्टर का दूसरा दिग्गज टीसीएस भी हरे निशान में रहा और 0.12% बढ़कर 4,452.05 रुपये पर क्लोज हुआ। लेकिन हर किसी की किस्मत आज इतनी अच्छी नहीं रही। मार्केट के हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज को आज 1.27% का झटका लगा और शेयर 1,295.15 रुपये पर आ गया। मारुति सुजुकी भी थोड़ा पिछड़ा और 0.36% की गिरावट के साथ 11,277.25 रुपए पर दिन का कारोबार खत्म किया। सेक्टर की बात करें तो आईटी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। डिजिटल सर्विसेज की स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से विप्रो और टीसीएस जैसी कंपनियां चमकी, लेकिन कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को आज बड़ा झटका लगा। गॉडरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर में तो 10.2% की भारी गिरावट आई। कंपनी ने तीसरी तिमाही के लिए जो नंबर्स की उम्मीद जताई है वो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आए। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बनी रही। ये दिखाता है कि निवेशक सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही नहीं बल्कि छोटी मझोली कंपनियों में भी मौके तलाश रहे हैं। मार्केट में आज की गिरावट की एक बड़ी वजह कंज्यूमर गुड्स सेक्टर का कमजोर प्रदर्शन रहा। इसके अलावा इन्वेस्टर्स की नजरें अमेरिका और भारत के इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर टिकी हुई हैं। ये आंकड़े आने वाले दिनों में मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं। मार्केट्स अभी भी अपना एक अलग ही गेम खेल रहे हैं। एक तरफ कुछ सेक्टर्स चमक रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये वक्त है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का, जहां हर मूव सोच समझकर करना जरूरी है। अब आते हैं गोल्ड और सिल्वर की दुनिया में। आज की अपडेट्स कुछ दिलचस्प हैं और मार्केट में काफी हलचल देखने को मिली। आज गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में इंटरेस्टिंग मूवमेंट देखने को मिला, जिसने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा। 22 कैरेट गोल्ड का भाव 7,130 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया, जो कल से 15 रुपये ज्यादा है। इस बढ़त ने मार्केट में नई एनर्जी ला दी है। 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो वो 7,780 रुपये प्रति ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी अपनी चमक बनाए हुए है और 92 रुपये प्रति ग्राम पर स्टेबल दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। इस उतार चढ़ाव के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ग्लोबल मार्केट में चल रही अनसर्टेनिटी ने गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पर और भी अट्रैक्टिव बना दिया है। दुनिया भर में जो टेंशन चल रही है वो गोल्ड की डिमांड को लगातार बढ़ा रही है। इसके साथ ही वेडिंग सीजन की डिमांड ने भी लोकल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस को मजबूत सपोर्ट दिया है। एक्सचेंज रेट का खेल भी बड़ा दिलचस्प है। यूएसडी के मुकाबले आईएनआर में जो मूवमेंट्स आ रहे हैं वो गोल्ड और सिल्वर की इंपोर्ट कॉस्ट्स को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। मार्केट के जानकारों का कहना है कि ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स का कम होना गोल्ड को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना रहा है, जिससे इसकी डिमांड में और इजाफा हो सकता है। ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड में अभी स्मॉल क्वांटिटीज में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है, खासकर जब प्राइसेस में डिप आए। उनका कहना है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा मौका है। सिल्वर भी एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन के रूप में उभर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि करंट मार्केट सिनारियो में सबसे जरूरी है
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर ध्यान देना। जो कंपनीज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही हैं, उन पर स्पेशल फोकस रखना चाहिए। साथ ही ये भी सलाह दी जा रही है कि अपना पोर्टफोलियो डिफरेंट सेक्टर्स में स्प्रेड करके रखें ताकि सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क्स से बचा जा सके। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ग्लोबल इवेंट्स की बारीक नजर से मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन इन्वेस्टर्स को पेशेंस बनाए रखना होगा और मार्केट के सिग्नल्स को समझना होगा। अब आते हैं आज के एपिसोड के सबसे स्पेशल सेगमेंट की तरफ, जहां हम शेयर करते हैं एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो हर इन्वेस्टर को इंस्पायर करती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने मार्केट की हर चुनौती को अवसर में बदल दिया। हमारी आज की कहानी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को-फाउंडर रामदेव अग्रवाल की। एक छोटे से गांव से निकलकर इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स में शामिल होने तक का उनका सफर काफी इंस्पायरिंग है। शुरुआत में उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, लेकिन सीखने की अनलिमिटेड भूख थी। मुंबई में सीए की पढ़ाई के दौरान रामदेव की पहली मुलाकात स्टॉक मार्केट से हुई। उस वक्त उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्मॉल सेविंग्स से शुरुआत की। उनका मानना था कि पैसों की कमी नॉलेज की कमी नहीं बन सकती, इसलिए वो दिन रात मार्केट को समझने में लगे रहे। 1987 में उनकी मुलाकात मोतीलाल ओसवाल से हुई और दोनों की सोच इतनी मैच की कि उन्होंने मिलकर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शुरुआत कर दी। उनका विजन था इन्वेस्टर्स को क्वालिटी रिसर्च और स्मार्ट एडवाइस देना। आज ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया में एक बड़ा नाम है। रामदेव ने अपनी यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई, जिसे वो QGLP कहते हैं, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी और प्राइस। ये स्ट्रैटेजी उनकी सक्सेस का मेन रीजन बनी। एक बार उन्होंने हीरो होंडा में इन्वेस्ट किया और इस एक डिसीजन ने उनकी लाइफ बदल दी। उनकी रिसर्च और पेशेंस ने उन्हें मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में अप्स और डाउन्स आते हैं। रामदेव ने अपनी फेलियर से भी बहुत कुछ सीखा। वो कहते हैं कि मार्केट में हर लॉस एक लेसन होता है, बस उसे समझना आना चाहिए। आज वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर भी हैं। रामदेव की लाइफ से सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि मार्केट में सक्सेस के लिए डीप रिसर्च और पेशेंस दोनों जरूरी हैं। उनका कहना है कि अगर आप मार्केट को समझने में टाइम इन्वेस्ट करें और डिसिप्लिन्ड रहें, तो सक्सेस जरूर मिलती है। उनकी स्टोरी हर उस इन्वेस्टर को इंस्पायर करती है जो लिमिटेड रिसोर्सेज से शुरुआत कर रहा है। वो कहते हैं कि मार्केट में पैसों से ज्यादा जरूरी है सही नॉलेज और राइट माइंडसेट। और यही बात